नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष बाजपेयी। कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा और कुछ आप समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। हमारे पीछे आप इस तरह से ये दरवाजा जो देख रहे होंगे, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमारे गांव में, खासतौर से ग्रामीण जनजीवन में इन सब चीजों का बड़ा महत्व है और इसीलिए अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण जनजीवन की, किसी माध्यम के द्वारा। वो माध्यम क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तो है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा खास मकसद है, वो ये कि हमारे देश में पर्यटन तो बढ़े, लेकिन पर्यटन के अलग अलग प्रभाग उन्होंने तय कर दिए हैं। चाहे वो सीमा दर्शन के माध्यम से हो, जब हम अपना बॉर्डर टूरिज्म बढ़ाएं, और चाहे अपना हम गांव के दर्शन की बात हो, जब हम अपना विलेज टूरिज्म बढ़ाएं। और विलेज टूरिज्म के बढ़ने से न केवल विलेज यानी कि गांव के लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि साथ ही साथ हमारे और आपके बच्चों के अनुभव का जो संसार है वो भी समृद्ध होगा। क्योंकि जो बातें हम किताबों में पढ़ते हैं, उन बातों को अगर हम रूबरू देखेंगे तो शायद बहुत कुछ ऐसा है जो कभी उनको नहीं मिल पाया, वो उनको मिलेगा। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्रामीण पर्यटन की। कैसे होते हैं हमारे गांव, कैसे होती है हमारे गांव की परंपराएं और कैसे दिखते हैं हमारे ये गांव। चलिए दिखाते हैं आपको। ये पूरा का पूरा नजारा, ये दृश्य आप देख रहे होंगे, क्या कह रहा है? गांव का जीवन, गांव का मकान, गांव की वो जगह जहां पर लोग बाहर बैठते हैं, शाम गुजारते हैं। गांव की वो जगह जहां पर लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करके। यानी कि एक ऐसा जीवन जिसमें एक सामूहिक सहकार है, जिसमें साथ जीने की बात है। और यही जीवन भारतीय संस्कृति का द्योतक भी है। यही जीवन हमारी पारंपरिक मूल्यों को बताता है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्रामीण जनजीवन की, हम बात करेंगे ग्रामीण पर्यटन की, और हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस मंत्र की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे गांव का जनजीवन समृद्ध हो, हमारे गांव का जनजीवन और अच्छा हो, और इसके लिए ग्रामीण पर्यटन का बढ़ना बहुत जरूरी है। अपने से एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में बात कुछ ऐसी ही हम करेंगे। उत्सव रॉक गार्डन जो है वो 2009 में अक्टूबर 2 को चालू किए थे हम लोग। इससे कंटेम्प्रेरी स्कल्पचरल म्यूजियम है। इसमें हम लोग पुराना एक बिफोर इंडिपेंडेंट के पहले हमारा जो गांव थे, कैसे करते थे काम, गांव में लोग कैसे करते थे, सो ग्रामीण जो कल्चर कैसा था और उसका वो फूड का कैसा था, सो फेस्टिवल कैसा होता था, पूरा हम लोग ये अराउंड 52 एकर्स में इसको दिखा दिया हम लोग थ्रू स्कल्पचर से। इस गार्डन का नाम है उत्सव रॉक गार्डन गोटेगोड़ी, तालुक शिग्गांव, डिस्ट्रिक्ट हावेरी। ये टोटल 52 एकड़ गार्डन बना हुआ है। 52 एकड़ में इस उत्सव रॉक गार्डन को 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिला है सर। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सेंटर में रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ रिपब्लिक लंदन, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, एवरेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल, अलग अलग 8 देशों से वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है। उतना अच्छा है गार्डन। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड किस लिए दिया बोला तो यहाँ पे जो सीमेंट में बने हुए स्टैचूज है, पहले जो भारत की संस्कृति किस तरह थी, गांव किस तरह था, सब यहाँ पे बना है, इसलिए 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें हमारे बचपन का गांव याद आ रहा है। यकीन मानिए, घर में माँ पीछे बर्तन मांज रही होती है और बाहर जो कुत्ते के बच्चे हैं, या कह सकते हैं कि बकरी के बच्चे हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी शरारतें हैं जो हम लोग लगातार करते रहते थे। कितनी अच्छी तरीके से उसको डिपिक्ट किया गया है, कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि मिट्टी का कोई घरौंदा होता था और उसको हाथ से उसको खोदते रहते थे, और बाद में सर्दी के समय में ये बच्चों के लिए घर बनाया करते थे। ये बहुत बचपन में एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि खेल हुआ करता था, और उनके लिए घर बना देते थे और बच्चे यहाँ पर पड़े रहते थे। और निश्चित तौर पर इससे सिर्फ बात ही नहीं होती थी कि मन को आनंद मिलता, लेकिन कहीं कहीं एक संवेदनशीलता का जो एक उदाहरण है वो भी देखने को मिलता है कि जानवरों के प्रति ग्रामीण जनजीवन में संवेदनशीलता कितनी है। और जब ये बात मैं कह रहा हूं तो ये सिर्फ बात बच्चों तक सीमित नहीं है,
बल्कि घर के गांवों की अगर हम बात करें तो पहली रोटी अगर गाय के लिए निकलती है तो आखिरी रोटी कुत्ते और उसके परिवार के लिए निकलती है, क्योंकि उनका भी पेट भरता रहे। और ये सब चीजें बच्चे देखते हैं और बच्चे यही सब देख के बड़े होते हैं और इसीलिए उनके अंदर संवेदनशीलता, वो भाव पैदा होता है। इसमें भी भारतीय संस्कृति का पुट यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति यहाँ पर झलकती है कि हम हर किसी को प्यार करना जानते हैं और हर किसी के साथ संवेदनशीलता, इंसानियत का हमारा नाता होता है। ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें जो हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। मैं पहला बार गार्डन देखने के लिए आया, मुझे गार्डन देख के बहुत अच्छा लगा। क्यों बोले तो इधर पूरा हमारा इंडियन पुराना कल्चर दिखाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये गार्डन देखना बोले तो फैमिली के साथ आए तो बहुत अच्छा रहता है। ये एजुकेशनल और टूरिस्ट सेंटर है, बस देखने का मजा करने का उतना ही नहीं, इधर सीखने का भी है। छोटा बच्चों को आएंगे, हमारा पुराना कल्चर कैसे था वो सभी दिखा सकता है। एक एक चीज हमें यहाँ पर जो दिख रही है उसमें न जाने कितनी यादों के कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बन रही हैं जो कि हमें हमारे बचपन से जोड़ रही हैं, जैसा हम आपसे लगातार कह रहे हैं। ये गांव की एक दुकान हुआ करती है और उस गांव की दुकान में एक जो है परचून वाला बैठा होता है, इसको लाला बोल लीजिए। कई फिल्मों में हमने देखा भी है, गांव की जो जिसमें फिल्में हैं वो हम देखते हैं। और इसमें वो तराजू, जब आज का ज़माना तो डिजिटल का आ गया है, आज का ज़माना बहुत बदल गया है, ये वो तराजू होता है और उस तराजू से देख के वो एक महिला जो है वो सामान ले रही है। और ये भी बात आप ध्यान रखिए कि गांव की जो लेनदारी और देनदारी होती है या जो बिजनेस होता है, जरूरी नहीं कि वहां पर आपके हाथ में रुपए हों। आपके पास अनाज है तो अनाज के बदले आपको सामान मिल जाता है, आपके पास कुछ सामान है तो सामान के बदले आपको सामान मिल जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपके पास जैसे जो कुछ भी आप व्यापार विनिमय कर सकते हैं, उस तरीके से उस सुविधा के हिसाब से गांव का जो लाला है, जो सेठ है, जो साहूकार है, जो परचून वाला है, वो आपको उस तरीके से कह सकते हैं कि आपको वो आपकी जरूरत की चीज देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर वाकई देखने से ऐसा लगता है कि ये गांव की दुकानें ऐसी होती हैं और इन गांव की दुकानों पर आपकी हर जरूरत की सामान की चीज मिल जाती है। आपके पास पैसे हों या ना हो, आप आज देना चाहते हो या 6 महीने बाद देना चाहते हो, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे आपको मिल जाता है। मोदी का जो प्लान बहुत बढ़िया है एक्चुअली, जो बोलते जा रहे हैं ग्रामीण का जो संस्कृति है ना, हमारा पुराना संस्कृति है, खेती का काम जो है, तो अभी आप आजकल क्या हो रहा है, मिल कहाँ से आता बोले तो लोगों को मालूम नहीं है। वो प्रैक्टिकली हम लोग जो सोच रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल करने के लिए सोच रहे हैं हम लोग। एक एक चीज वाकई अपने में लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं। एक एक चीज आप ये प्रतिमा भी देख रहे हो, ये तस्वीर बनाएगी वो इसमें ये कि पत्थर को कैसे तराशा जा रहा है और कैसे इस चकिया को लोग इस बात को समझे कि आजकल सब कुछ मशीनों के द्वारा हो रहा है, आटा की पिसाई मशीनों के द्वारा हो रही, सब कुछ काम मशीनों के द्वारा हो रहा। लेकिन एक वो जमाना था जब सारा का सारा काम मैनुअल होता था और जब मैनुअल होता था तो उसी हिसाब से सारे सामान उसी तरीके से तराशे जाते थे। अब आप देखिए कि ये जो है जब आपका गेहूं कटता है, गेहूं कटने के बाद में जब फसल आती है उसके बाद में हवा के द्वारा, यानी कि जैसी हवा चल रही होती है उसके ऊपर धान रखा जाता है और उसको गिराया जाता है, अनाज जो होता है जिसको कहते हैं, और उस तरीके से नीचे वो इकट्ठा होता है, भूसा अलग होता है, गेहूं अलग होता है। ये गांव का जीवन है। और गांव के जीवन में जब मशीन नहीं हुआ करती थी, प्रकृति के ऊपर सब कुछ आधारित हुआ करता था, तो हवा चलती थी तो इस तरीके से गेहूं नीचे गिरता है और भूसा अलग होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप कहेंगे कि जैसे जब धान होता है तो धान जब हो रहा है उसके बाद में उसको कैसे अलग किया जाए, तो ये भी हमें दिखाएंगे हम आपको कि ये जो आप जानवर देख रहे हैं ये बैल हैं और इन बैलों के नीचे धान को लाके डाल दिया जाता था और उसके बाद में इनको इन पे दौड़ाया जाता था। दौड़ाने के बाद में अंदर चावल अलग होता था, धान अलग होता था, उसकी भूसी अलग होती थी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए, खास तौर से ग्रामीण जनजीवन में हमारे बच्चों के लिए उनको बताना, उनको समझाना, उनको दिखाना बहुत जरूरी है कि हमारा जो कह सकते परंपराओं में जो चीजें थी, ग्रामीण जनजीवन में जो चीजें थी वो कैसी थी, और इसके लिए ये ग्रामीण पर्यटन बहुत जरूरी है।
है, खलियान है, खेल के मैदान हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो कि बताने लायक है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो गांव की एक कहानी अभी जारी है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। ये मूर्ति मुझे बहुत मोहित कर रही थी, क्योंकि इससे तो हंसी ही निकल जाएगी। आप भी देख रहे होंगे तो वाकई ये जो नीचे जो दोस्त होता है तो वो कितना वजन सहता है, कभी वो गिरता है, कभी वो नाराज होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पीठ पे बैठाता है और इस तरीके से कूदने का एक क्रम रहता था। हमारे आपके बचपन की यादों में ये खेल बहुत ज़बरदस्त है और ये खेल शामिल है लगभग हर किसी के मन में जो भी गांव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कई बातें लगातार हम इस कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इस वायदे के साथ कि आप भी एक बार अपने गांव जरूर जाएं और अपने उन मित्रों से जरूर मिलें जिनके साथ आप ये हरकत किया करते थे। ठीक है ना? मैं मेरा परिवार के साथ आया हूँ इधर उत्सव गार्डन देखने के लिए, इधर फैमिली के साथ। मैं इधर आने के बाद जो इधर पुराना कल्चर है ना, वो सभी हम लोगों को देखने का एक मौका मिल गया। इधर जो आर्टिस्ट जो है ना, पूरा ये अच्छे तरीके से पूरा निर्माण किया है इधर। और दोपहर में इधर नॉर्थ कर्नाटक का फूड भी हम लोग एंजॉय किए फैमिली के साथ। और इसके साथ साथ ही इधर जो एक्टिविटीज़ है ना, बोटिंग, कायाकिंग, जॉर्बिंग, एडवेंचर गेम, ये सभी हम लोग एंजॉयमेंट किए। मेरे ख्याल से ये नॉर्थ कर्नाटक में ये पूरा स्ट्रक्चर इधर एक ही मिलेगा, जो मैं सब लोगों को एक बताना चाहता हूँ। सब लोग फैमिली लेके इधर एंजॉय, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सभी मिल जाएगा। गांव के परिवेश में कोई भी चीज बहुतायत में नहीं होती है। एक बाल काटने वाला मिल जाएगा तो एक हलवाई की दुकान मिल जाएगी, एक परचून की दुकान मिल जाएगी, तो इसमें एक पंडित जी भी होते हैं। और वो इसलिए कि पूरे गांव के बच्चों को भविष्य बताना, या कहीं कोई चीज आपकी खो जाती है तो वो बता देते हैं कि आपकी ये चीज यहाँ मिल जाएगी, और बड़ी श्रद्धा होती है उन लोगों की उनके ऊपर। एक ही तस्वीर इसी तरीके की यहाँ पर दिखाई जा रही है और बहुत ही अच्छी, जिसको कह सकते हैं, कैसे बिल्कुल बोलती हुई तस्वीर है यहाँ पर, कि एक जो है पंडित जी कह सकते हैं या इनको विद्वान कह सकते हैं, और अपने बच्चे का भविष्य दिखाने के लिए इसके ग्रह नक्षत्र ठीक हैं, ये क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इसका नाम क्या रखा जाए, ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं घर में अभिभावकों के सामने। और उसको उस समस्या का समाधान के लिए यहाँ पर एक महिला आई हुई है, अपने बच्चे को अपने गोद में लिए हुए है। तो ये कितनी अच्छी चीज है, और पूरा का पूरा जो चित्र है वो बिल्कुल जीवंत है। जिस तरीके से एक एक चीज का ध्यान रखा गया इसको बनाने में, पीछे एक फोटो भी लगी हुई है, एक नारियल का फल भी यहाँ पर रखा हुआ है, सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको बनाने में, इसको समझाने के लिए एक एक ऐसी चीज को रखा गया है, बहुत छोटी छोटी बातों का इसमें ख्याल रखा गया है। और ये चीजें इसी पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को, पूरे की पूरी इस कला को बहुत ही बेहतरीन बनाती है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बनाती है कि ग्रामीण दर्शन में, ग्रामीण जनजीवन में एक एक चीज का कितना महत्व है और एक दूसरे से किस तरीके से उनका अंतर संबंध बना हुआ है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। शादी विवाह का संस्कार मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है, और खासतौर से जब हम ग्रामीण जनजीवन सभ्यता की बात करते हैं तो ये संस्कार कुछ अलग ही रंग दिखाता है। शहरों में भी होता है, लेकिन एक जीवन की आपाधापी या जीवन की शैली कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि वक्त ही नहीं मिलता है। लेकिन ग्रामीण जनजीवन में आज भी ये पूरी की पूरी परंपरा, ये रस्म सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। कई रिश्तेदार नातेदार इकट्ठे होते हैं और काफी दिनों तक ये चलता है। और प्राचीन भारतीय परंपराओं की बात करें तो शायद ये हमारे और आपके, अगर हम एक या दो पीढ़ी पहले की बात कर लें तो 7 दिन का या 15-15 दिन का पूरा आयोजन होता था, और जिसमें पूरा का पूरा गांव शामिल होता था।
उत्सव रॉक गार्डन के इस समय जिस कक्ष में हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ इसी तरीके की यहाँ पर तस्वीरें हैं यहाँ पर, और खास तौर से हमारे पीछे ये आप देख रहे होंगे जो स्टेचूज यहाँ पे बनी हुई है। ये वो वक्त होता है जब शादी में वर और वधू की जब जयमाल हो जाती है, उसके बाद में एक जो फाइनल पूरी की पूरी पिक्चर खींची जाती है, उस वक्त की तस्वीर होती है। तो ये दिखाने की कोशिश इसलिए है क्योंकि ये वो तस्वीर होती है जो लगभग हर किसी के परिवार में, उसके ड्राइंग रूम में या उसके बेडरूम में जरूर लगी होगी, और इसको देखकर लोग अपनी यादों में खो जाते हैं। तो ऐसी कई यादें फिलहाल इस कक्ष में यहां पर है, और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो इसलिए कि जहां पर आजकल एक कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं, उनको देखते हुए अब ज्वाइंट फैमिली की तरफ लोग बढ़ना चाह रहे हैं। किस तरीके से लोगों का जीवन एकाकी हो गया है, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट जब देखते तो लगता है हाँ, परिवार तभी होता है जब हमारे अपने लोग अपने साथ होते हैं और उन्हीं के साथ हम अपनी खुशियां साझा करते हैं। तो जब कभी आप आएंगे इधर तो इस कक्ष में आके आपको लगेगा कि हाँ, वाकई आपका भी घर, आपका भी परिवार, आपका भी पूरा खानदान और आपके भी अपने लोग और उनके बीच आपकी खुशियां। तो जरूर आइए और देखिए इस कक्ष को और इस उत्सव रॉक गार्डन को, तो मुझे लगता है कि आपको शायद खुशी मिलेगी। तो पूरा ग्रामीण का संस्कृति ना जो है ना, वो एस्ट्रोलॉजी का जो ब्राह्मण्स का हाउस, तो और गौडर का हाउस है, और हम लोग जो बनाते थे कौदी बनाते थे, इधर लोकल हम लोग कौदी बोलते हैं, उसका घर है। और फेस्टिवल्स है हमारा, ग्रामीण जो फेस्टिवल होता था उसका फेस्टिवल्स है, और चीवर का है, और कटिंग करने का सलून दुकान है, स्कूल है। सब लोग ऑलमोस्ट जो विलेज में जो है वो पूरा हम लोग कवर कर दिया। वो 25-30% हम लोग अभी बनाए हैं, उसको अभी आगे बनाने का है। मॉडर्न आर्ट गैलरी, तो मैरिज म्यूजियम, पूरा स्टैचूज पे दिखाया गया है। उसके बाद गांव को एंटर हो जाते हैं आप, जैसा विलेज एक 70-80 साल पुराना गांव को बनाया हुआ है। वहाँ से चक्की पीसने का और रजाई और ब्राह्मण लोगों का घर है, और वहाँ पे जो कपड़ा जो इस्त्री करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, उनका भी घर हुआ है। और वहाँ पे गौड़ा बोले तो नॉर्थ कर्नाटका, जैसा हमें कर्नाटका में नॉर्थ कर्नाटका गौड़ा मने बोल के गौड़ा हाउस बोल के एक हाउस को बनाया है। उसका मॉडर्न डेयरी हुआ है वहाँ पे, और उसके बाद रॉक फॉल्स को बनाया है। उसके बाद में गाय यहाँ पे एक ऐसा खेती करते हैं ना, उसको सब स्टैचूज में दिखाया है। उसके बाद कुश्ती बोल के होता था ना, रेसलर, और कुश्ती खाना बोल के यहाँ पे दिखाया है, और मल्लखंबा दिखाया है, और विलेज गेम्स को दिखाया है। हर एक चीज को जैसा विलेज में होती है ना, पूरा स्टैचूज में 52 एकड़ में पूरा बताया। और गाय की मार्केट है, और गाय की मार्केट किस तरह होती थी, किस तरह लेन देन होता था, वो सब यहाँ पे स्टैचूज में बताया है। और वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, और पहले जो होता था ना वो कैमरा होता था, बायोस्कोप, जैसा बॉम्बे देखो, दिल्ली देखो, मुंबई की रानी देखो बोल के आता था, एक बॉक्स लेके गाना गाते हुए दिखाते थे, वो सीन को दिखाया है। और कुछ ऐसे ग्रामीण प्रदेश के जो कुछ कुशल कर्म में काम होते थे ना, वो सब स्टैचूज में दिखाया है। अभी लोग कैसे मॉडर्न जो हम लोग जा रहे हैं, लोग अभी वापस वो मॉडर्न लोगों का है, वो सिटी में जो लोग हैं वो लोगों को वापस हम लोग ये उत्सव रॉक गार्डन लेके आ रहे हैं। वो लोग याद कर रहे हैं कि उसका स्मृति कैसा था हमारे पास, बुलक कार्ड कैसे थे, दूसरा वो काम करते थे ना, एस्ट्रोलॉजी कैसे थे, और गवर्नर का इधर का हाउस कैसे थे, बुलक्स कैसे थे, वो पूरा याद करते इधर लोग। दे एंजॉय द एंटायर गार्डन ऑल्सो। वैसे मैं ये सोच रहा हूं कि वक्त बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे और आपके गांव के जनजीवन की बात करें तो चाहे खेल कूद की बातें हों, चाहे दोस्ती की बातें हों, मित्रता की बातें हों, ऐसे कई आयाम हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अब वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये एक बात जरूर कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको जरूर अपने गाँव की याद आई होगी, आपको जरूर उन मित्रों की याद आई होगी जिनके साथ आप कबड्डी, खो खो और न जाने कितने ग्रामीण जो खेल होते हैं, देशज जो खेल हैं, उनको आप खेलते होंगे, और वो जो मस्ती होगी गांव से निकलने के बाद आपको फिर कभी नहीं मिली होगी। तो एक बार अपने गांव जरूर जाइए, गांव को देखिए और उन मित्रों से मिलने की जरूर कोशिश करिए जिनके साथ आप बचपन गुजारा करते थे, एक बार के लिए तो कम से कम।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत मेरे कैमरामैन शैलेंद्र चौहान और सहायक मुकेश कुमार के साथ, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।